हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये है अपराइज D3 के ये विटामिन डी का सप्लीमेंट है, कैप्सूल है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये डेली डोज वाले हैं, यानी कि इनको डेली लिया जा सकता है। ये 1000 इंटरनेशनल यूनिट में आते हैं। तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि ये जो कैप्सूल्स है ये किस काम में आते हैं, इसके क्या उपयोग हैं और इसके उपयोग से क्या फायदे होंगे, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, किन लोगों को इस्तेमाल करना है, और क्या विटामिन डी की कुछ टॉक्सिसिटी भी होती है, क्या इससे हमें साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कोलेकैल्सिफेरॉल कैप्सूल्स USP, इसमें है विटामिन D3। तो ये इसका सॉल्ट नेम है, सॉल्ट कॉम्पोजिशन का नेम है कोलेकैल्सिफेरॉल। और ये विटामिन D3 होता है। विटामिन D3 जब हमें विटामिन डी की कमी होती है तो ऐसे में दिया जाता है सप्लीमेंट के तौर पर, ताकि विटामिन डी की जो कमी है वो दूर हो सके और विटामिन डी में हम सफिशिएंट हो सके। ये 1000 इंटरनेशनल यूनिट जो है, आप इसको बहुत ज़्यादा मत समझिएगा, ये 25 mcg में है। तो आइए समझते हैं कि इसके क्या उपयोग है और इसके उपयोग से क्या फायदे होते हैं। सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो से, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आप आधा अधूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। इससे पहले भी हमने विटामिन D3 के सप्लीमेंट को लेकर के वीडियोस बना रखे हैं, वो वीडियोस भी देख लीजिएगा ताकि आपको और ज़्यादा जानकारी मिल सके, क्योंकि एक ही वीडियो में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बता सकते हैं। तो आपको इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोज़ देखने चाहिए ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। तो विटामिन डी की कमी के चलते बहुत तरह के हमें फिजिकल सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं, कुछ साइंस नज़र आते हैं, तो जिससे पता लगता है कि विटामिन डी की कमी। और उसके बाद हमें क्या कराना होता है, टेस्ट कराना होता है विटामिन डी का, ताकि हम श्योर हो जाए कि विटामिन डी की कमी है या फिर नहीं। और जब हम श्योर हो जाए, में पता लग जाए कि विटामिन डी की कमी है, टेस्ट में आ जाए, तो ऐसे में हमें एक अच्छे फिजिशियन से, एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए है, ताकि जो हमें कमी है विटामिन डी की, उसको पूरा करने के लिए हमें अच्छे सप्लीमेंट रिकमेंड किए जाएं, डॉक्टर द्वारा अच्छे सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब किए जाएं। क्योंकि किसी भी तरह का सप्लीमेंट अगर हम लेते हैं तो अपनी मर्जी से जैसे तैसे अगर हम लेंगे तो वो हमें फायदे नहीं पहुंचाएगा और हो सकता है कि नुकसान भी पहुंचा दे। इसलिए डॉक्टर की देखरेख में, निगरानी में अगर आप ये सब काम करते हैं तो आपको जो एक रिस्क रहता है आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचने का, तो वो रिस्क कम हो जाता है, दूर हो जाता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि आप कोई भी सप्लीमेंट वगैरह लें तो आप डॉक्टर की निगरानी में, मतलब कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही लें। तो इसलिए अगर आपको भी विटामिन डी की कमी है तो पहले आप एक बार टेस्ट करा लीजिए और श्योर हो जाए, उसके बाद आपको एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना है और उसके बाद आपको अपना सप्लीमेंट स्टार्ट करना है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए। जब विटामिन डी हमें हमारे खानों से ना मिल पाए, डाइट से हमें ना मिल पाए, तो ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ जाती है। और विटामिन डी की जो कमी होती है, इसको क्यों हमें दूर करना पड़ता है, क्यों हमें ज़रूरी हो जाता है कि आप विटामिन डी का सप्लीमेंट लें ताकि हमें विटामिन डी की कमी ना हो। तो अगर हम विटामिन डी की जो कमी है उसको दूर नहीं करते हैं तो बहुत तरह के हमें प्रॉब्लम्स फेस, बहुत तरह के इश्यूज आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जिससे बहुत परेशानी होगी। और अगर हम लंबे समय तक ऐसे डिफिशिएंट रहते हैं विटामिन डी में तो गंभीर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी आ सकती हैं, गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या साइन होते हैं हमें जिससे पता लगता है कि विटामिन डी की कमी है, और क्या हेल्थ इश्यूज होते हैं विटामिन डी की कमी के चलते। तो विटामिन डी की कमी के चलते काफी सारे हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और हमें इन पे ध्यान देना है। तो अगर हमें सिम्टम्स नजर आए, इनमें से किसी भी तरह के सिम्टम्स नजर आए, तो पहले हमें विटामिन डी का एक टेस्ट कराना है। ऐसा नहीं कि हमें ये समझना है कि सिम्टम्स नजर आए इसका मतलब कि जो है विटामिन डी की ही कमी है। हो सकता है किसी और न्यूट्रिएंट की कमी हो या फिर कोई और बीमारी हो, तो इसलिए टेस्ट भी जरूरी हो जाता है। तो हमें क्या क्या सिम्टम्स या फिर साइंस नजर आते हैं, जैसे कि सुस्ती होना, कमजोरी होना, थकान होना, काम करने में मन न लगना, या काम बहुत बड़ा बोझ लग जाए, दिमाग अच्छे से काम न करना, ब्रेन फॉग होना, मेमोरी का वीक होना, ब्रेन फंक्शन में कमी आ जाना, मतलब ब्रेन अच्छे से फंक्शन ना कर पाए, डिप्रेशन या फिर एंग्जाइटी जैसे लक्षण नजर आना, नींद ना आना, बालों का झड़ना, हड्डियों का कमजोर होना, दांतों का कमजोर होना, जोड़ों में दर्द रहना, हड्डियों में दर्द रहना, मसल क्रैम्प्स होना, यानी कि मांसपेशियों में ऐठन अकड़न रहना। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं विटामिन डी की कमी के। और भी काफी सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। इन्फ्लामेशन का बढ़ जाना, मतलब सूजन का बढ़ जाना, बार बार बीमार पड़ना, यानी कि इम्यूनिटी का वीक होना, सर दर्द होना, हड्डियां इसमें कमजोर हो जाती है, फ्रैक्चर वगैरह का चांस बढ़ जाता है, मतलब रिस्क जो रहता है फ्रैक्चर का काफी ज्यादा हो जाता है अगर विटामिन डी की कमी हो तो। मूड स्विंग होता रहता है, इसमें बाल भी झड़ते हैं, बहुत सारे लोगों के बाल झड़ने लगते हैं तेजी से। इसमें हेयर लॉस भी यानी कि होता है। विटामिन डी की कमी के चलते बीपी भी बढ़ सकता है, हार्ट रेट भी बढ़ा हो सकता है, क्योंकि इसमें बेचैनी, घबराहट भी होती है, नींद नहीं आती है, यानी कि इंसोम्निया भी इसमें हो सकता है। कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाता है। और वहीं पे मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा
अगर विटामिन डी में डिफिशिएंट है, आप मतलब अगर विटामिन डी की कमी बहुत ही ज़्यादा है और इसको पूरा ना किया जाए, विटामिन डी की कमी को दूर ना किया जाए, विटामिन डी में अगर सफिशिएंट ना हुआ जाए, जल्दी से सप्लीमेंट लेकर के या फिर खाने वगैरह से अगर हम अपना विटामिन डी पूरा ना कर पाए, तो ऐसे में गंभीर बीमारियों का जोखिम भी बना रहता है। इन्फ्लामेशन क्योंकि इससे बढ़ता रहता है, बनता रहता है, होता रहता है बॉडी के अंदर, तो इन्फ्लामेशन होने की वजह से हार्ट डिजीज का भी रिस्क बना रहता है, यानी कि दिल की बीमारी का जोखिम बना रहता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, दिमाग की बीमारी का भी जोखिम बना रहता है, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक यानी कि लकवा या फिर जिसको हम फालिज कहते हैं, ये भी हो सकता है। और हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारियां जो होती है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टोमेलेशिया या फिर बोन डेंसिटी का कम हो जाना या फिर हड्डियों में लचीलापन आ जाना, इन सब का भी रिस्क बहुत ज़्यादा बना रहता है अगर विटामिन डी की कमी हो तो। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ का भी खतरा रहता है कि अगर विटामिन डी की कमी है तो टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो सकता है इसकी वजह से। इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस का भी खतरा बना रहता है और भी दूसरी बीमारियों का खतरा बना रहता है, स्पेशली जो वायरल डिजीज़ होती हैं। जब मौसम बदलता है उसमें बीमार पड़ते हैं, अगर इसकी कमी हो विटामिन डी की तो बार बार बीमार पड़ेंगे और जल्दी से बीमारियां दूर नहीं होंगी। तो इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि बीमारी में भी इस विटामिन को जो है रेकमेंड किया जाता है, विटामिन डी दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में जब लोगों को बुखार होता था या कोरोना भी अगर निकल आता था तो उसमें भी विटामिन डी का सप्लीमेंट दिया जाता था ताकि इम्यूनिटी को मजबूत बनाया जा सके और बीमारी को जल्दी से दूर किया जा सके। तो अगर हम इस सप्लीमेंट के उपयोगों के बारे में बात करें तो जब विटामिन डी की कमी होती है और हमें खाने से पूरा विटामिन डी नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में ये टैबलेट तो नहीं है, कैप्सूल है, टैबलेट भी आते हैं, तो ये कैप्सूल दिया जाता है, सप्लीमेंट दिया जाता है इस तरह से विटामिन D3 का, ताकि जो कमी है विटामिन डी की वो पूरी हो सके। इसके अलावा बहुत बार होता है ऐसा है कि जब इम्यूनिटी वीक होती है तो उसमें भी दे दिया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हड्डियां कमजोर होती है तो उसमें भी दे दिया जाता है। कैल्शियम की कमी होती है तो उसमें भी दे दिया जाता है कैल्शियम के सप्लीमेंट के साथ में। या फिर बच्चों में भी ग्रोथ अगर अच्छे से नहीं होती है तो बच्चों को भी दे दिया जाता है। या फिर किडनी की बीमारी कुछ ऐसी होती है जिसमें कि बॉडी के अंदर यानी खून के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसमें भी दिया जाता है। जब हड्डियां कमजोर होती हैं तो उसमें भी दिया जाता है। और विटामिन डी की कमी के चलते कोई भी बीमारी आई हो उसमें भी दिया जाता है। और अगर हड्डियों में चोट लग जाए, हड्डी में चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए तो उसमें भी दिया जाता है। या फिर हड्डी से जुड़ी हुई कोई बीमारी है, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टोमेलेशिया या रिकेट्स, तो उसमें भी दिया जाता है। फ्रैक्चर होने पर भी दिया जाता है। और कुछ लोगों को सर्वाइकल पेन होता है तो उसमें भी दिया जाता है। बहुत तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए, हड्डियों से जुड़ी बीमारियों को दूर करने के लिए दिया जाता है, जो कि नॉर्मली कैल्शियम की कमी के चलते इस तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। आर्थराइटिस में भी दिया जाता है, लेकिन वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, आपको अपनी मर्जी से नहीं लेना है। अगर हम इसके फायदों के बारे में बात करें तो इसके काफी सारे फायदे होते हैं। इससे मूड इंप्रूव होता है, मूड अच्छा होता है, थकान, बेचैनी, घबराहट, सुस्ती, ये सब दूर होती है, जो सब विटामिन डी की कमी के चलते पैदा हो जाती है। बहुत तरह की समस्याएं जो पैदा होती हैं विटामिन डी की कमी के चलते वो सब दूर होती हैं। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत मजबूत होते हैं, हड्डियों से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है। इससे नींद अच्छी आती है, क्योंकि डिप्रेशन जब दूर होगा, मूड इंप्रूव होगा तो नींद अच्छी आएगी। टाइप 2 डायबिटीज का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो कि विटामिन डी की कमी के चलते अगर हो तो उसमें सुधार पैदा होता है। इससे ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है, मेमोरी शार्प होती है, मेमोरी बूस्ट होती है, याददाश्त तेज होती है और फोकस लेवल, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। मसल्स में जो क्रैम्प होते हैं यानी कि जो ऐंठन और अकड़न होती है, जो दर्द होता है मांसपेशियों में, वो कम होता है। माइग्रेन अगर हो तो वो कम हो। विटामिन डी की कमी के चलते अगर माइग्रेन हो तो उसमें कमी आती है। एनर्जी लेवल बढ़ता है, स्टेमिना बढ़ता है, हार्ट रेट रेगुलेट होता है, बीपी कंट्रोल होता है। अगर विटामिन डी की कमी के चलते बीपी बढ़ा हुआ हो तो ऐसे में बीपी भी कम होता है, बराबर होता है बीपी। दिल की बीमारियों का जोखिम कम हो जाता है। जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती हैं जो कि विटामिन डी की कमी के चलते पैदा होती हैं वो दूर होती हैं। कंसंट्रेशन इससे बढ़ जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और अगर हेयर लॉस हो रहा है विटामिन डी की कमी के चलते तो वो रुकता है, अगर वो विटामिन डी की कमी की वजह से हो रहा हो तब। तो ये सारे फायदे होते हैं विटामिन डी के कैप्सूल्स के, या आप कह लीजिए विटामिन डी के सप्लीमेंट के। और अब बात कर लेते हैं कि क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो जनरली इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। हाँ, इन केस अगर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कोई विटामिन डी ले रहा हो, सप्लीमेंट कुछ ज़्यादा ही ले रहा हो, तब भी ऐसा देखने को मिलता है कि बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है विटामिन डी की उतनी बॉडी ले लेती है, बाकी को जो है निकाल देती है, बॉडी बाहर निकाल देती है पेशाब के जरिए से। तो विटामिन डी की जो टॉक्सिसिटी होती है वो रेयर होती है, बहुत ही कम होती है। बट फिर भी अगर हम मान लें कि 1% भी अगर चांस हो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी का, तो भी हमें बचना चाहिए ओवरडोज से। ओवरडोज में ही ये प्रॉब्लम होती है। अगर हम डोज बराबर लें तो ऐसे में हमें कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलती। इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर की देखरेख में डोज लेना चाहिए। जो डॉक्टर बताते हैं, जैसे बताते हैं वैसे ही लेना चाहिए, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। तो
अगर हम मान लें यहाँ पे हाइपोथेटिकली सोचें, यहाँ पे हम ये सोच लें कि अगर 1% भी चांस है टॉक्सिसिटी का, तो क्या क्या इसमें जो है हमें इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं ताकि हम अपना बचाव करें। तो इससे क्या होगा कि हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, इससे हमें थकान महसूस होगी, इससे पेट में दर्द होगा, पेट ठीक नहीं होगा, इससे वीकनेस हो जाएगी, कमज़ोरी यानी महसूस होगी, और मसल्स पेन होंगे यानी कि दर्द होगा मांसपेशियों में, और टेस्ट बदल जाएगा, मेटेलिक टेस्ट आएगा, मतलब मुंह का स्वाद बदल जाएगा, पेशाब बहुत ज़्यादा आएगी जब ज़्यादा पानी पिएंगे तो। और इससे एक तो कैल्शियम भी बढ़ सकता है खून के अंदर, और कैल्सिफिकेशन का खतरा बढ़ सकता है अगर खून में कैल्शियम ज़्यादा हुआ तो, और इससे किडनी में स्टोन बन सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है अगर ज़्यादा हम लें तो, और अगर कैल्शियम खून में बढ़े तो उससे प्रॉब्लम तो होगी ही, और कैल्शियम तभी खून में बढ़ेगा जब बहुत ज़्यादा हम विटामिन डी कंज्यूम करें, मतलब विटामिन डी का सप्लीमेंट कंज्यूम करें। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा डोज नहीं लेना चाहिए है, और उन लोगों को परहेज़ करना चाहिए है जिनके बॉडी में पहले से ही कैल्शियम का लेवल हाई हो, या अगर किसी को दिल की बीमारी हो, या फिर किडनी या फिर लीवर से जुड़ी हुई कोई बीमारी हो, तो उनको बचना चाहिए है। और कुछ दवाएं ऐसी होती हैं कि अगर साथ में ली जाएं तो क्या होगा कि विटामिन डी का जो एब्जॉर्प्शन है विटामिन D3 का, ये कम हो सकता है। तो इसलिए अगर कोई दवा आप ले रहे हैं, किसी भी तरीके की दवा आप ले रहे हैं, तो वो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर से बता दें, और अपने डॉक्टर से उसके बारे में पूछ लेंगे क्या हम इस दवा को विटामिन डी के सप्लीमेंट के साथ में ले सकते हैं या फिर नहीं, तो तभी आप लें। नहीं तो बहुत सारी दवाएं इसके साथ में जो है अपने असर को या फिर इसके असर को ऊपर नीचे कर सकती हैं, तो वो दिक्कत पैदा कर सकता है आपके लिए। तो इसलिए आपको अच्छे से सोच समझ करके सप्लीमेंट लेना चाहिए है। तो इसको कैसे लिया जाना चाहिए है, कब लिया जाना चाहिए है, तो इसको खाने के तुरंत बाद ले लेना बेहतर है, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। तो आपने जो खाना खाया होता है उसमें फैट होता है, तो उसके साथ में ये घुल सकता है, या आप जो है इसके साथ में जो कुछ ऐसे पीने वाले फैट होते हैं, जैसे कि कुछ खास तेल होते हैं जो अगर आप पीते हो, जैसे कि हो गया वो बादाम का तेल, वो आप ले सकते हैं इसके साथ में पीने के लिए, ताकि फैट में ये घुल जाए और आपको फायदे पहुंचा सके। फैट सोल्यूबल है ये। अगर फैट नहीं होगा तो ये जो है किसी काम का नहीं होगा, विटामिन ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, अच्छे से काम नहीं कर पाएगा आपके शरीर में, मतलब ये बाहर आ जाएगा, एक तरह से शरीर में जा ही नहीं पाएगा। तो फैट के साथ में लेना चाहिए है, जैसे कि फैटी मिल्क हो, अगर दूध हो जिसमें क्रीम हो, क्रीमी मिल्क में ये कहना चाहता था, फैटी मिल्क का मतलब यही है। या फिर जो आपने देखा होगा कि देसी घी आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है, तो देसी घी आपके पास हो तो उसके साथ में ले सकते हैं आप। थोड़ा सा देसी घी आधा चम्मच ले लें, और आप जो है ये भी ले लें, मतलब ये ले करके आप आधा चम्मच देसी घी खा लें, तो इससे फ़ायदा हो सकता है। या फिर देसी घी को आप पानी में डाल लें, गर्म पानी में, हल्के गर्म पानी में, गुनगुने पानी में मिक्स कर लें, और ये आप जो है खाएं। इसको आप निगल लीजिए पानी, उसी पानी के साथ में जिसमें आपने जो है देसी घी मिलाया हो, या आप जो है कोई और फैटी चीज़ पी रहे हो। फैटी चीज़ पीने का मतलब ये है कोई तेल वगैरह हो ऐसा जो कि पीने लायक होता है, जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, या फिर बादाम का तेल है। और भी अगर कोई तेल आप इस्तेमाल करते हैं तो बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि इस कैप्सूल में छेद कर लें या फिर इसको काट लें, और इसमें जो लिक्विड होता है वो आप तेल के साथ में, जो आप तेल लेना चाहते हैं उसमें मिक्स करके और उसको पी लें, या फिर आप जो दूध, जो क्रीमी दूध है उसके साथ में आप इसको मिक्स कर लें, जो इसमें से लिक्विड निकलता है, और इसको पी लें। या अगर आप जो है कोई और चीज़ ले रहे हैं, जैसे कि देसी घी पानी के साथ में आपने मिक्स किया उसको, तो ऐसे में तब भी आप चाहें तो इसको ऐसे फाड़ करके या फिर काट करके या फिर इसमें छेद करके और इसका जो लिक्विड उसमें डाल करके मिक्स करके और इसको जो है ले सकते हैं, आप कंज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है जेलेटिन नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ये जेलेटिन ऊपर होता है, इसके अंदर लिक्विड इसका मौजूद होता है विटामिन D3 का। तो अगर कोई ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल ना लेना चाहे तो इस तरह से जो इसके अंदर का लिक्विड है वो इस्तेमाल कर सकता है, इजीली वो इस्तेमाल किया जा सकता है, जो मैंने आपको तरीका बताया है। तो इसको दिन में एक बार लिया जा सकता है, अगर बहुत ज़्यादा कमी ना हो विटामिन डी की। बहुत सारे लोगों का होता है 20 तक तो होता है, कुछ लोगों का, मतलब बहुत कम लोगों का मैंने देखा है 20 या फिर 20 से ऊपर 30, इस तरह से अगर है आपका, मतलब अगर आप जो है ऑप्टिमल लेवल में नहीं आते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में नहीं है विटामिन D3 आपके शरीर में, कमी है लेकिन बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, तो ऐसे में आप एक इसका कैप्सूल दिन भर में ले सकते हैं। और अगर आप में कमी हो, ठीक ठाक कमी हो, 20 तक है, तो आप 2 ले सकते हैं। डेली का 2000 इंटरनेशनल यूनिट हो जाएगा, 50 mcg हो जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं होता है। तो इसको सुबह और शाम में ले सकते हैं आप। और अगर ठीक ठाक आपके बॉडी में है विटामिन डी, आपने अपने आप को सप्लीमेंट कर रखा है, बस आप जो है बूस्टर डोज के तौर पर इसको लेना चाहते हैं, तो डेली आप 1 लेंगे
तो तब भी ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगा और आप जो है विटामिन डी के भरपूर फ़ायदे ले सकते हैं। आपके शरीर में इसका एक सफिशिएंट लेवल बना रहेगा। और अगर ज़्यादा कम है तो आपको फिर इससे भी बड़ी डोज जो है, इससे हाइयर डोज लेनी पड़ सकती है। तो उसके बारे में भी हमने बता रखा है, वीडियो बना रखा है। तो इसमें तो 4000 वाली भी आती है, डेली 4000 डोज वाली भी आती है, 2000 वाली भी आती है। तो मतलब कमी के अकॉर्डिंग जैसी कमी होती है वैसे जो है ये सप्लीमेंट लिया जाता है। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा कमी हो तो वो जो है इससे ऊपर भी जा सकता है। वो 4000 जो इंटरनेशनल यूनिट होती है वो डेली ली जा सकती है अगर किसी को बहुत ज़्यादा कमी है तो, या उससे भी ऊपर ली जा सकती है। अगर डॉक्टर कहें तो 8000 तक भी, मतलब कि डेली 2 बार उसको लिया जा सकता है। तो डॉक्टर के कहने पे होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है मैंने देखा है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बिल्कुल जो है 12-10 यहाँ तक आ जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो उसमें हाइयर डोज की ज़रूरत पड़ती है और उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवरी की ज़रूरत होती है। तो उसमें 60,000 इंटरनेशनल यूनिट जो वीकली वाला होता है वो सप्लीमेंट लिए जाने की सलाह दी जा सकती है डॉक्टर द्वारा। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कितनी कमी है विटामिन डी की, तो उसी हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि आप जो है विटामिन डी में अगर डिफिशिएंट है तो आपको सिर्फ ये एक सप्लीमेंट मदद नहीं करेगा, आपको अपनी डाइट में भी सुधार करना पड़ेगा और आपको एक्सरसाइज वगैरह करना पड़ेगा और आपको अच्छे से सनलाइट में एक्सपोजर लेना है। मतलब कि सनलाइट में आपको एक तरह से सन बाथ लेना है, धूप में आपको निकलना है, अपनी बॉडी को अच्छे से धूप देना है और वो भी नेकेड बॉडी, मतलब एकदम स्किन से एक्सपोजर होना चाहिए है सनलाइट का। तब आपको जो है विटामिन डी मिलेगा अच्छे से और तब आप अच्छे से रिकवर हो पाएंगे। और जो विटामिन डी के फूड सोर्सेज होते हैं वो इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है। वैसे वीडियो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, जो भी विटामिन डी के फूड सोर्स है ना वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि विटामिन डी अच्छे से काम कर सके, खूब ज़्यादा फायदे पहुंचा सके और अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, तो आपको विटामिन K2 लेना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, ये आपको एक मैं अपनी तरफ से हेल्थ टिप्स दे रहा हूँ। और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो हमारे गट बैक्टीरिया भी बना देते हैं। तो आप जो है चाहें तो सिर्फ यही ले सकते हैं। और विटामिन K2 तब लिया जा सकता है जब जो है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जल्दी से जल्दी रिकवरी आपको चाहिए हो विटामिन डी की कमी से, तो तब लिया जा सकता है, लेकिन वो भी डॉक्टर के देख रेख में लेना चाहिए है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी अप्राइज D3 1K कैप्सूल्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।